ठीक है, देखो डिजिटल मार्केटर्स, इसके आगे डॉट पी है ये भी डायनेमिक ही। अब कैसे पता चलता है डायनेमिक है? क्योंकि वेबसाइट के अंदर क्या है, ब्लॉग है, और ब्लॉग में जाके नॉर्मली सर्च बार देते हैं लोग। तो देखते हैं यहाँ पे है या नहीं है। नहीं है मान लो यहाँ पे भी सर्च बार, लेकिन आर्टिकल्स देख रहे हो कितने सारे। तो इतने सारे पेजेस मैनेज करने बड़ा मुश्किल है एक स्टैटिक वेबसाइट के अंदर। और अगर मुझे देखना ये किस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है तो मैं इसको भी सोर्स कोड पे जा सकता हूँ और Ctrl+F WP लिखता हूँ। WP मीन्स वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस पे तो नहीं है ये। अगर वर्डप्रेस पे होती ना तो WP सर्च करते ही ना, देखो जैसे इसमें करता हूँ Ctrl+F। अब देखो WP कितनी बार आ रहा है। वर्डप्रेस पे तो मुझे ये भी नहीं लग रही। वैसे तो WP का मतलब वर्डप्रेस ही होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वर्डप्रेस में, जैसे कि WP कंटेंट वो इस पेज में एक बनी, तो ये भी वर्डप्रेस पे नहीं है। उसके पहले वाली भी वर्डप्रेस पे नहीं थी। ये पंकज कुमार एसईओ देखो, इसकी हो सकती है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। WP यहाँ पे भी लिखते हैं 720 बार, ये वर्डप्रेस पे ही है देखो। ठीक है, WP कंटेंट आ गया ना। तो ये कुछ एक फोल्डर होता है हमारे बैकएंड में, आपको भी पता चलेगा धीरे धीरे। WP कंटेंट, WP एडमिन, WP इंक्लूड्स करके। और इसके अंदर बताया ना अभी क्या होते हैं, है ना, प्लगइन्स लिखा हुआ। और थीम्स भी होती हैं, देखो आगे थीम्स। कौन सी थीम यूज़ कर रखी है? एसईओ सिफी इसकी थीम का देखो, थीम भी पता चल गई मुझे। एसईओ सिफी वर्डप्रेस थीम, गूगल पे ढूंढ लो आके। तो इसी थीम को यूज़ करके बनाया। अभी पता चल जाएगा थीम पेड है कि फ्री है। अब तो इसमें बहुत सारे आ गए। एसईओ सिफी तो अच्छा ये की थीम आई है क्या यहाँ पे? और भी खोल रही है शायद अभी। यही है $59 की एसईओ सिफी। पर पेड थीम लेके भी इसने जो साइट बना रखी है ना, बहुत बेसिक सी। ये सब तो ऐसे भी बन जाता है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ये सब ऐसे भी बना दूंगा मैं। ये बहुत आराम से बन जाता है। बैकग्राउंड में इमेज है, उसके ऊपर ये ब्लू कलर की लेयर है, उसके ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे फॉर्म डाला हुआ है। ये बन जाएगा आराम से, ये बन जाएगा। ये वाला पार्ट बनना कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये एक्चुअली एक टेबल है, HTML टेबल बोलते हैं इसको। तो इसके लिए मैं एक साइट यूज़ करता हूँ, इसका नाम है HTML टेबल जनरेटर। तो वहाँ पे पूरा ये जो भी चाहिए कंटेंट लिख दूंगा, जनरेट करूँगा, टेबल का पूरा कोड आ जाएगा। कोड उठा के डालूंगा, ऐसी जो कलर दूंगा वो टेबल बन के आ जाएगा। ये बहुत आराम से बन जाते हैं। ये बन जाएगा, ये भी बहुत आराम से बन जाएगा सब। मतलब देखो चीज़ें अच्छी हैं, मैं कह रहा हूँ मैं बना सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन हर कोई नहीं बना पाएगा। तो ये लोग चाहिए, अगर एक एमेच्योर बंदे को भी, फ्रेशर को भी, तो पेड थीम से हो जाता है। पेड थीम आपको बड़ी बड़ी ऑप्शन देती है, आप आसानी से कर पाते हो। ये बहुत सारे डेमो पेजेस दिए हैं। अब देखो वेबसाइट ऐसी तो नहीं दिख रही ना वो। सॉरी। तो ये इतने सारे बना के दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी ले सकते हो। होम पेज वर्जन 3, पेड थीम का यही फ़ायदा होता है, ये सब बना बनाया मिल जाएगा आपको। फिर आपको जो अच्छा लग रहा है वो देख। ये इसको बोलते हैं शेप डिवाइडर, ये है ना जिगजैग शेप डिवाइडर है ये। और ये आपको थोड़ा लग रहा होगा ये, तो ये अलग से इमेज है, पूरा वाइट बैकग्राउंड है, लेकिन ये अलग से इमेज है जिसमें ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, इसलिए ऐसे लग रहा है। ये भी शेप डिवाइडर है, ये जो दिख रहा है ऐसे, ये फॉर्म बन रही है, ये जिगजैग ये भी बन रहा है, जो वेव्स बन रही हैं, सब शेप डिवाइडर। ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है साइडों में। यही तो नहीं आता फ्री थीम में। जो पेड थीम में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक टच देती हैं एडिशनल, बढ़िया बन जाती है साइट। अब ये देखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट डली हुई आएगी इसमें इमेज, डली हुई आती थी। अभी मुझे पता नहीं, अभी शायद कोई थीम बाय करे तो शायद ना भी आए।
क्योंकि ये सब कॉपीराइटेड इमेज होती है और लोग क्या करते हैं, थीम खरीद के ना इमेज चेंज ही नहीं करते, क्या ना यही चलाएंगे हम, पर चला नहीं सकते। वो तो थीम वाले ने डाल रखी है दिखाने के लिए, उसने बाय की हुई है कॉपीराइट, आप वही यूज़ कर रहे हो। तो इसलिए ना कई बार थीम बाय करने के बाद इमेज नहीं आती, लेआउट स्ट्रक्चर पूरा सेम आएगा, इमेज नहीं आएगी। तो इमेज नहीं आती ना, फिर हमें डाउनलोड करने के बाद लगता है यार ये तो वो वाली वेबसाइट ही नहीं है, क्योंकि सारे लोग तो इमेजेस की है और वही गायब हो जाती है। ठीक है, तो इससे पहले थी हमारी वेबसाइट बाटर एसी, बाटर सी। ओके, ये तो स्लैश लगा हुआ है, तो ये तो डायनेमिक वेबसाइट ही है, ये भी स्लैश लगा पेज ट्रैफिक डायनेमिक वेबसाइट है। इज एट रैंकिंग डॉट एच टी एम एल है, लेकिन यहाँ पे भी आपको, अगर मैं सोर्स कोड पे ले जाऊँ, कंट्रोल एफ करूँ, डब्ल्यू पी कंटेंट तो 0 टाइम्स है ना, तो वर्डप्रेस तो नहीं है क्लियर, लेकिन स्टिल स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक की वेबसाइट होगी। देखते हैं, जैसे मैंने बताया था, हमें स्ट्रक्चर से तो पता नहीं चल रहा। सर्च बार दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा। ब्लॉक दिख रहा है? चलो ब्लॉक पे चल देते हैं। ठीक है, ब्लॉक पे आ गए, सर्च आ गया, तो डायनेमिक वेबसाइट है, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी तो नहीं दिया। ये जो साइड वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? साइड बार। तो इसने साइड बार में दिया हुआ है, और साइड बार कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ ब्लॉक के पेज पे, बाकी इसी पेज पे साइड बार आ ही नहीं रहा। ये सब आर्टिकल्स हैं। एक ही देखो, मानसी राणा, ये इनकी कंटेंट होगी, उसी ने लिखे हुए सारे आर्टिकल। और कितने लिखे हुए हैं? 10 भी होंगे तो 30 × 10 300 हो गए ना। लास्ट पे आ जाओ सीधा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस आपको दिख जाएगा। और ये डायनेमिक है, इसकी एक चीज़ और बताऊँ, 60 × 10 6000 600। अब जब भी कोई नया आर्टिकल डालूंगा, लास्ट में आएगा ये सबसे पहले। मान लो 60 पेजेस पे 10-10 आर्टिकल डले हुए हैं, अब जो भी डलेगा वो टॉप पे डलेगा, तो एक पेज पे 10 ही आ रहे हैं, तो वो जो 10वां आर्टिकल है वो सेकंड पेज पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो सेकंड पेज के लास्ट में वो थर्ड पेज पे, जो 60 पेज के लास्ट में वो 61वां पेज ही नहीं है, क्रिएट हो जाएगा अपने आप, 61वां पेज ही अपने आप बन जाएगा, और नीचे भी 61 नंबर अपने आप आ जाएगा। ये तो डायनेमिक है, ऑटोमेटिक लिखा था ना, मैनुअल ऑटोमेटिक। यही चीज़ अगर स्टैटिक में करनी होती तो अब जैसे मैंने आर्टिकल डाला वो अपने आप ब्लॉक के पेज पे टॉप पे आ जाएगा, स्टैटिक में डालना पड़ता। 60 पेज में एक एक करके वो आर्टिकल शिफ्ट करने पड़ते हैं, 10वां 11वां बनाना पड़ता, 20वां 21वां बनाना पड़ता जो पहले था, 30वां 31वां बनाना पड़ता। तो ऐसे करना पड़ता, कितनी मेहनत बढ़ जाती, एक आर्टिकल डालने में ही आफत आ जाती। लेकिन डायनेमिक कहता हूँ कोई टेंशन नहीं, पेज भी अपने आप बन गया, नंबर भी नीचे अपने आप लग गया, लिंक भी लग गए, और टॉप पे आर्टिकल भी डल गया, और वो आर्टिकल जिस जिस कैटेगरी में मैंने डालना था उस कैटेगरी पेज पे भी चला गया। तो यही सब होता है। तो वर्डप्रेस पे आप, अब जैसे प्रोडक्ट की बात कर लो, जो भी नया प्रोडक्ट डालोगे वो टॉप पे आएगा, कैटेगरी पे टॉप पे ही आएगा, लेटेस्ट लेटेस्ट ही आता है। ठीक है, और नहीं भी आया तो क्या, वहाँ तो सॉर्ट का ऑप्शन होता है ना, प्राइस फिल्टर भी लगा सकते हो, रेलिवेंसी फिल्टर भी लगा सकते हो, पॉपुलैरिटी फिल्टर भी लगा सकते हो, तो वो सब ऑप्शन होते हैं वहाँ पे। पेड टूल्स है, ये देखो, जैसे मेरे पास एक पेड टूल है, एक साइट है फ्लिक ओवर, एक साइट है ahrefs.com, वो $129 पर मंथ आती है। ऐसी सेमरश है, वो $99 पर मंथ आती है। ये एक साइट है flickover.com, यहाँ पे मैंने अकाउंट बना रखा है, और 538301। अब क्या है, यहाँ पे ना वो सब टूल्स का एक्सेस मेरे पास आ जाता है। ये देखो, Ahref, सेमरश, इतने सारे पेड टूल हैं, और सारे कितने में लिए मैंने, और अगर मैं ये टूल ना लेता तब भी सारे कितने में मिल जाते मुझे, 1200 पर मंथ। यूसेज थोड़ी लिमिटेड होती है, लेकिन इससे मैं किसी भी साइट का ट्रैफिक देख सकता हूँ। आपको किसका देखना है? क्लिक हेयर टू एक्सेस AHREFS, AHREFS। ठीक है, ये डाल देता हूँ, यात्रा.com पे देखते हैं कितना ट्रैफिक है। पेज वाइज भी बता सकता हूँ, कीवर्ड वाइज भी बता सकता हूँ, किस कीवर्ड से कितना है।
किस पेज पे कितना है, पूरी वेबसाइट पे कितना है, और अभी दिख जाएगा। ले सर, उसी के लिए तो बने हैं टूल। डेटा नहीं चुरा सकते, जिस पे उसने काम किया, लिंक बिल्डिंग करी है, वो साइट्स पता चल जाएंगी, काम तो हमें ही करना पड़ेगा, लेकिन रिसोर्स मिल जाएगा कि कहाँ पे करना है। ये देखो 8 लाख कीवर्ड हैं इस वेबसाइट के, और 24 लाख का ट्रैफिक है ऑर्गेनिक। हम थोड़ा होता है पर हम 24 लाख का ट्रैफिक। इंडिया से सबसे ज़्यादा 2.3 मिलियन, उसके बाद यूएस से मतलब दुबई, नेपाल, साउथ अफ्रीका, ये सबसे ट्रैफिक है। तो ये सब पूरा डेटा दे देगा आपको, ये पूरा आपको बैकलिंक निकालने। बैकलिंक क्या होता है पता है? कल बताया था ना, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में दूसरी साइट पे जाके लिंक्स बनाते हैं, तो उनको हम बैकलिंक्स बोलते हैं। तो कितने बैकलिंक्स हैं किस किस साइट पे, वो सब बता रहा है। तो अगर टोटल बैकलिंक्स देखूं तो ये दिखा रहा है कुछ मुझे 30 दिन के, हज़ारों में ही थे, हज़ारों में ही आएंगे। 1,93,000। ये 30 दिन को 60 दिन कर दो आप, मतलब 6 महीने कर दो। तो मैं कल भी बताया था कि नंबर से किसी को बीट नहीं कर सकते, क्वालिटी से कर सकते हो। क्वांटिटी से बीट करना बड़ा मुश्किल है, क्वालिटी से कर सकते हो। तो ये सब लिंक्स बनाए हुए हैं इसने। अब अगर मुझे इसका देखना है टॉप पेजेस, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किस पेज पे है? अब ये क्योंकि ब्रांड है तो लोग तो डायरेक्टली इसकी साइट पे भी जाते होंगे, तो होम पेज पे भी हो सकता है। नहीं तो देखते हैं कौन से पैकेज की डिमांड ज़्यादा चल रही है। होम पेज की ज़्यादा है, उसके बाद इंडिया टूर पैकेजेस, फिर फ्लाइट्स, फिर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, फिर चीप एयर फ्लाइट्स। और ये सब कीवर्ड्स भी हैं, कौन कौन सा कीवर्ड ज़्यादा डिमांड में है। तो ये सारे पेजेस आ गए। कितना ट्रैफिक है, दिख रहा है ट्रैफिक? अब पेजेस इतने सारे हैं, कुछ कुछ ट्रैफिक सब में आ रहा है, तो हो जाता है 24 लाख। बहुत सारे पेजेस हैं जिस पर ट्रैफिक है। 60 का 60 ट्रैफिक कम नहीं होता, पेज भी तो हज़ारों हैं। और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इस पे आ रहा है, इसके होम पेज पे, जो कि इसके नाम से ढूंढ रहा है। होम पेज, ठीक है ना। तो अगर मान लो यात्रा के, हमने हनीमून हॉलीडेज इन बाली के कीवर्ड्स निकालने हैं, तो इस पेज पे क्लिक करते हैं, या इस एरो पे चलते हैं, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। तो इस पेज के ऑर्गेनिक कीवर्ड आ जाएंगे। मतलब मैं गूगल से भी कीवर्ड निकाल सकता हूँ, लेकिन कॉम्पिटिटर के कीवर्ड निकाल लेते हैं, और बढ़िया क्या चीज़ है। 179 कीवर्ड्स तो बहुत है, टू मच। और सारे क्या होंगे, बाली के, तो ले सकते हैं। बाली हनीमून पैकेज, बाली टूर पैकेज फॉर कपल इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, बाली हनीमून पैकेजेस, बाली टूर पैकेजेस फॉर कपल। और पता है इससे क्या आइडिया मिल रहा है? अभी इसके रैंक क्या है? पहले पहले 3 थी, अब 4 हो गई, 3 थी 4 हो गई। इसी में तो इम्प्रूव भी हुई होगी, 3 से 4, 5 से 7, थोड़ी गिर गई है। 6 से ये इम्प्रूव हो गई, 6 से 5 हुई, तो 6 से 5 होने में 6 का ट्रैफिक बढ़ गया। मतलब पहले अगर अभी 412 है, तो 6 का बढ़ गया, मतलब पहले 444 होगा। तो रैंक ऊपर होती है तो विजिबिलिटी बढ़ती है, विजिबिलिटी बढ़ती है तो क्लिक्स भी तो बढ़ते हैं, क्लिक बढ़ते हैं मतलब ट्रैफिक बढ़ता है। तो ये हर चीज़ एनालाइज कर सकते हैं। एक का एक रैंकिंग अबव हो गई तो 3 का ट्रैफिक बढ़ गया, 4 से 3 हो गई, दिखा है ना चेंज। 11 का गिर गया, तो जब रैंक गिरती है तो ट्रैफिक भी गिरता है, रैंक बढ़ती है तो ट्रैफिक भी बढ़ता है। तो ये मैं चेक कर सकता हूँ इसकी वेबसाइट पे आके। अब ये सब चीज़ें भैया फ्री में नहीं मिलेंगी, पेड टूल लेना पड़ता है इसके लिए। कंपनी में भी जाओ तो कम से कम बोलो 1 महीने के लिए तो ले लो, ठीक है ना। 2500 का ही तो है, 1 महीना तो बंदा खर्च ही सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे टूल हैं, जैसे कि सेमरश। कई लोग एचआर भी यूज़ नहीं करते, सेमरश यूज़ करते हैं, और पूरा वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं टूल्स को। तो ये टूल्स वाले तो पता नहीं कितने अमीर हैं। ये एनालिटिकल टूल है जो आपको पूरी रिपोर्ट बना के दे देते हैं, डेटा, जिसको आप एनालाइज करते हो और फर्दर एक्शन डिसाइड करते हो क्या करना है।
तो ये सब भी हम करेंगे आगे जाके एसईओ के बाद। देखो टूल्स है ना, चीज़ें आसान हो जाती है क्योंकि हमें पता होता है कि हमें कहाँ क्या करना है और कितना करना है, अदरवाइज कुछ पता ही नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं वेबसाइट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो हम अब देखो जैसे ये वेबसाइट बना रखी है, ये आपको दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट है, कुछ बटन्स हैं, कुछ कंटेंट है, फिर ये लिस्ट है, फिर ये इमेजेस मूव कर रही हैं, देखो यहाँ पे ऐसे करने से, ठीक है, फिर कंटेंट है, फिर ये कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं बटन के साथ। इस वेबसाइट में आते हैं, डिजिटल मार्केटर्स के बैक करते हैं, एसईओ वाले पेज पे आते हैं। एक ये हो गया, फिर सिंगल लाइन फॉर्म हो गया, क्या बोलते हैं इसको, सिंगल लाइन फॉर्म। फिर ये कंटेंट हो गया हेडिंग के साथ, फिर ये आइकन लिस्ट हो गई, लिस्ट है ना ये, विद आइकन है तो आइकन लिस्ट बोल लो उसको। फिर ये इमेज है, ये हेडिंग है, ये कंटेंट है, ये बटन है, तो इसको बोलते हैं इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स जिसमें सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। इसको बोलते हैं, देखो एसईओ की जगह रोबस्ट एसईओ स्ट्रेटेजी आ गया, कंटेंट भी चेंज हो रहा है ना, इसको बोलते हैं फ्लिप बॉक्स। आपको लग नहीं रहा कि फ्लिप हो रहा है क्योंकि वो फेड हो रहा है, वरना मैं इसमें एक सेटिंग करूँगा वो फ्लिप होगा, राइट भी, लेफ्ट भी, टॉप भी, बॉटम भी, जैसा बोलोगे। ये सब कराता हूँ मैं अपनी क्लास में, आपको दिखाता हूँ अभी। तो अभी मैं खोलता हूँ उदित .ukdigital.me। ये वेबसाइट अभी मैंने बैच में कराई थी, तो ये लोगो भी बनाया था, ये इमेज भी डाली, फिर ये इसको मूव भी करते हैं, ये टॉप बार हो गया, मेन्यू बार हो गया, सब चीज़ हो गई, ड्रॉप डाउन मेन्यू, सिंगल लाइन फॉर्म बनाया मैंने, वहीं से आइडिया लेके बनाया, ऐसे समझो। फिर देखो इमेजेस मूव कर रही हैं, उसकी अलग तरीके से कर रही थी, नीचे स्क्रॉल बार आ रहा था, हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, हमारे पास आएगी या तो नीचे बुलेट्स आएंगे या तो एरो आएंगे। फिर नीचे देखो, इसने मैंने आइकन लेफ्ट में रखा है, उसने इमेज रखी थी वो भी टॉप पे, तो मैं टॉप पे भी रख सकता हूँ, लेफ्ट में भी, राइट में भी कर सकता हूँ, तो ये ऑप्शन होते हैं हमारे पास, इसको बोलते हैं आइकन बॉक्स, वो थी इमेज बॉक्स। ये देखो चेंज हो रहा है कंटेंट, कंटेंट सेम आ रहा है अभी क्योंकि मैंने सेम डाला हुआ है, लेकिन चेंज करूँगा तो होगा, तो ये भी तो मैंने यहीं से आइडिया लिया हुआ है। ये देखो इसका हो रहा है चेंज, इमेज देखो चेंज हो रही है कि नहीं, मैंने अभी सब में सेम डाली हुई, मैंने ये आइडिया भी तो यहीं से लिया है, तो ये देख के मैंने अपने में बना दिया, ये थीम अलग है मेरी अलग है, इसकी तो वर्डप्रेस ही नहीं है, ये तो वर्डप्रेस है, तभी सेम बना लिए मैंने। तो सर्टेन चीज़ें करने के बाद, बेस बनने के बाद, फिर मैं कोई भी साइट खोलूँगा, कुछ भी अच्छा लगे वो बना दूँगा, वही तो आना चाहिए कि कुछ भी बना पाए आप, उतना आ गया तो बहुत है। ये जो इसने ये फ्लिप बॉक्स बनाए हैं, देखो मैंने बनाया क्या, ये एक ही बनाया है, देखो फ्रंट और बैक लिखा हुआ आ रहा है, तो ये भी फ्लिप है, लेकिन क्या हो रहा है, फेड हो रहा है। और ये देखो नीचे क्या डाला है, दिस इज द थर्ड स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, तो चेंज हो रहा है ये, तो इसको टेक्स्ट रोटेटर भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका नाम कुछ और है यहाँ पे, तो ये ऐसे भी बना सकते हैं। ये चीज़ तो हमारे वर्डप्रेस में ही है, लेकिन मैंने ना अपने एक क्लाइंट की साइट बनाई थी, उसमें मैंने इंटरनेट से कुछ कोड उठा के डाला था, ऐसा कुछ देने के लिए, तो दिखा रहा हूँ क्या दिया था मैंने। और जो थीम मैं आपको कराने वाला हूँ, उसी थीम पे ये साइट बनी है, ये पूरी, और उसी पे मैंने क्लाइंट की साइट भी बनाई है। तो दिखा रहा हूँ आपको एक बार। ये देखो, योर सोर्स फॉर मैकबुक, अपना आप हटेगा, लैपटॉप फिर हटेगा, तो ये मैंने इंटरनेट से उठा के डाला था कोई कोड, थोड़े बहुत चेंजेस कर लिए थे तो ऐसा हो गया। तो इसको मैंने डाला था टाइप राइटर इफेक्ट, पहले आ रहा है फिर जा रहा है, एंट्री एग्जिट दोनों हो रहा है,
तो ये तो इंटरनेट से ढूंढ के डाला था मैंने। और बाकी ये साइट भी उसी थीम पे बनी है जो मैं आपको कराने वाला हूँ, वर्डप्रेस पे ही है। अब ये कलर थीम मैंने कहाँ से उठाई, इसके लोगो से। तो सबसे पहले मैं क्लाइंट से लोगो मांगता हूँ या उसका लोगो बनाता हूँ, फिर साइट बनाना शुरू करता हूँ। ये साइट भी मैंने जब अपनी बनाई थी, सबसे पहले क्या बनाया, लोगो में क्या कलर है, ग्रीन, ब्लू, रेड और येलो। अब ये 4 कलर इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के भी हैं, ये गूगल के भी हैं, और बहुत सारी कंपनीज के ये 4 कलर यूज़ होते हैं, या इनमें से कोई 3 या इनमें से कोई 2, लेकिन ये यूज़ होते हैं। तो रेड और ब्लू यूज़ करा मैंने। तो जब आप कलर फाइनल कर लोगे ना, फिर साइट ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सब एक दूसरे मैच करेगा, वरना नहीं अच्छा लगेगा। अब ये वेबसाइट देखो, यहाँ से कलर ले लिए, उसी ब्लू को पकड़ लिया, उसी मैरून को पकड़ लिया जो यहाँ पे दिखा मुझे, तो बस वही लिया। और देखो, आपको अच्छी लगे ना लगे, जिसके लिए बना रहा हूँ उसको अच्छी लगनी चाहिए आपको, वो बस। तो पता क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं वेबसाइट बनवानी है। अच्छा, वेबसाइट दिखाओ कौन कौन सी बनाई है, क्या करोगे आप, बताओ आपको क्या बनवाना है, फिर मैं बताऊंगा कि मैं बना पाऊंगा या नहीं। उल्टा करते हैं, मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा, आपको कि क्या बनाया है ये बेकार। भाई जिसने पैसे दिए उसके हिसाब से बनाऊंगा ना, या तुम्हें जो अच्छी लगे वो बनाऊंगा, ठीक है ना। आपको बताओ आपको चाहिए क्या, फिर मैं बताऊंगा मैं बना पाऊंगा या नहीं। बना पाऊंगा तो बोलूँगा हाँ, नहीं बना पाऊंगा तो ना। तो क्लाइंट उल्टा करते हैं, ठीक है ना। डिज़ाइनर बहुत कुछ बना सकता है, लेकिन क्योंकि उसने वैसा नहीं बनाया, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये थोड़ा ना कि वो नहीं बना सकता। जब आपको भी वेबसाइट आ जाएगी, आप कुछ भी बना सकते हो। एक कलर्स कॉम्बिनेशन ने वो लिया जो क्लाइंट को अच्छा लग रहा था, वो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको ये तो बेकार साइट है, इनको नहीं आती वेबसाइट बनानी। चीज़ें सारी डाली होती हैं, लेकिन कलर ऐसी चीज़ है जो कहते भाई आपने ना ब्रांडेड कपड़े डाल रखे हैं, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा, तो कैसे लगेंगे, बेकार ही लगेंगे ना। तो वही है वेबसाइट का, सब कुछ डला हुआ है लेकिन कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहे। आपको क्या थर्ड क्लास वेबसाइट है, इससे बढ़िया तो मेरी है। सब कुछ है उसके अंदर, एडवांस फीचर्स, लेकिन कलर की वजह से मार खा गई। तो कलर छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसलिए पहले फाइनलाइज करो, फिर शुरू करो बनाना, फिर देखो बनती जाएगी साथ साथ बेस्ट। इसको टच भी नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, ये हेडर है ना, इसको बोलते हैं हेडर, इसको बोलते हैं फुटर। अब हेडर को जब मैं नीचे जा रहा हूँ, तो हेडर रुक गया ना इधर, तो इसको बोलते हैं स्टिकी हेडर। स्टिकी तो चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना स्टिकी हेडर, तो ठीक है। अब क्या है ना कि स्टिकी हेडर और हेडर की हाइट बराबर है, लेकिन कहीं पेड थीम्स में स्टिकी हेडर की हाइट कम कर सकते हो आप। स्टिकी हेडर का लोगो अलग से डाल सकते हो आप, स्टिकी हेडर का बैकग्राउंड अलग से दे सकते हो आप, लेकिन यहाँ ये फ्री थीम है ना, इसमें तो उतना ही बड़ा आ रहा है, तो थोड़ा और लग रहा है, लेकिन पेड थीम होती तो छोटा हो जाता। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ एलिमेंट्स दिखाता हूँ जो हम यूज़ करने वाले हैं विद नेम। तो एक साइट है जिसपे मेरी एचटीएमएल वेबसाइट बनी हुई थी पहले, वो टेम्पलेट दिखा रहा हूँ मैं आपको। टेम्पलेट मतलब डिज़ाइन। तो इसमें कुछ फीचर्स दिखाता हूँ आपको जो हम यूज़ करने वाले हैं, और सारे फीचर्स आपको पता है, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स में भी ना 3-4 टाइप के फीचर यूज़ होते हैं, और हर फीचर कोई एक बार, कोई 2 बार, कोई 3-4 बार भी यूज़ होता है। ऐसे नहीं कि बहुत सारी अलग चीज़ें उन्होंने यूज़ करनी है, क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। वेबसाइट सिंपल सोबर प्रोफेशनल होनी चाहिए, अतरंगी नहीं बनानी उसको, और ज़्यादा ज़्यादा फैंसी चीज़ें भी नहीं डालनी कि हैवी हो जाए और कोई रैंक ही ना आए, खुला ही ना, क्या फ़ायदा। लोडिंग टाइम क्या होना चाहिए वेबसाइट का, 2.5 सेकंड से कम। तो अगर ज़्यादा है तो फिर रैंकिंग में नहीं आएगी, 2.5 सेकंड से कम होना चाहिए। मैं ऊपर गया एलिमेंट्स में, चलो पहला एलिमेंट खोलते हैं। पहले एलिमेंट का नाम अभी लिखा हुआ है, खुद देखो। क्या नाम है, ये आपने ज़रूर देखा होगा बहुत सारी जगह पे।
गूगल, अभी मैं लिखता हूँ SEO एजेंसी नियर मी। ये क्या आ रहा है? पीपल ऑल्सो, ये खोला, खुल गया, बंद कर दिया, बंद भी हो गया, खोला, फिर दूसरा खोला, दोनों खुल गए। लेकिन अकॉर्डिंग में क्या होता है, एक एक खोला खुल गया, दूसरा खोला पहला बंद हो गया, तीसरा खोला दूसरा बंद हो गया, फिर पहला खोला तीसरा बंद हो गया। तो एट ए टाइम कोई भी खोलोगे तो एक ही खुलेगा, दोनों नहीं खुलेंगे। तो गूगल में क्या हो रहा है, दोनों खुल रहे हैं। तो गूगल ने अकॉर्डिंग नहीं लगा रखा, उसने पता क्या लगा रखा है, उसने लगा रखा है टॉगल। अकॉर्डिंग का मिलता जुलता क्या है, टॉगल। देखो पहला खोला खुल गया, दूसरा खोला, तीसरा खोला, ये भी खुल गया, तीनों खुल गए। पहले वाले में क्या हो रहा था, एक ही खुल रहा था एट ए टाइम। तो गूगल ने क्या यूज़ किया है, टॉगल। मर्जी है आपकी, टॉगल यूज़ करो या अकॉर्डिंग, एक ही बात है, कंटेंट तो एक जैसे डलना है। बस ऑप्शन होता है, टॉगल चाहिए कि अकॉर्डिंग चाहिए, कोई भी एक चूज़ करना। अगला ऑप्शन है हमारे पास एनिमेशन। ज़्यादा एनिमेशन यूज़ नहीं करते हैं, साइट हैवी हो जाती है, लेकिन स्टिल आप यूज़ कर सकते हो। बाउंस, फ्लैश, पल्स, स्विंग, शेक, रबर बैंड, टाडा, वॉबल, बाउंस इन, डाउन, लेफ्ट। तो डाउन था तो डाउन मतलब नीचे की साइड जा रहा है, लेफ्ट किया तो, अब देखो गड़बड़ है ना, डाउन में क्या था, ऊपर से नीचे आया, तो लेफ्ट हुआ तो राइट से लेफ्ट में जाना चाहिए था, फिर तो लेफ्ट से आ गया, राइट में राइट से ही आ गया। अब चलो ये तो अप तो ठीक है, अप और डाउन तो ठीक है। फेड इन डाउन, डाउन, डाउन बिग। डाउन मतलब थोड़ा सा ऊपर से नीचे आएगा, और बिग मतलब ऊपर से नीचे तक आएगा पूरा। ये देखो, देखा स्पैम, देखो ना कितना ये छोटा सा यहीं से आ गया, और ये ऊपर से आ रहा है। तो यही है बस, फेड इन लेफ्ट, लेफ्ट से आ गया, और लेफ्ट बिग जगह नहीं है ना, तो जितना भी आएगा। फेड इन राइट, इधर से आ गया, बिग पीछे से आएगा एकदम। फेड इन अप, यहीं से आ गया, अप बिग करूँगा तो ये तो पास ही आ गया, ये नीचे से आएगा पूरा। तो यही फ़र्क है बस, तो इतनी सारी चीज़ें हमें लगानी नहीं है। इसके बाद है ऑडियो वीडियो। ऑडियो तो नहीं लगाते, लेकिन हम वीडियो तो लगाते हैं ना आजकल वेबसाइट में। तो वीडियो सेक्शन कैसे बनाते हैं, उसके लिए वीडियो चाहिए। वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद यूट्यूब क्या देगा आपको, एक कोड देगा, वो कोड वेबसाइट में डालना था। वो कोड कौन सा होता है मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं, वर्डप्रेस में लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम वीडियोस को पता क्या करते हैं, एम्बेड। तो नीचे एक ऑप्शन होता है शेयर, देखेगा अभी वीडियो के नीचे ऑप्शन होता है शेयर। शेयर का पहला ऑप्शन होता है एम्बेड। वो कोड लेके वेबसाइट में डाल दो बस। ये लिखा शेयर, शेयर में लिखा है एम्बेड, एम्बेड में लिखा है ये कोड। ये कोड डाल दोगे तो ये वीडियो जो यूट्यूब पर डाला हुआ है एग्जैक्टली आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा, और प्ले भी यहीं पे होगा, देखो ठीक है ना। ऐसे नहीं क्लिक करके वर्ड पे यूट्यूब पे चला गया, यहीं प्ले होगा, क्योंकि ये एम्बेड किया आपने। अब वेबसाइट में यूज़र आएगा तो बार बार उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ, एनरोल नाउ, स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट नाउ। क्या होता है ये बटन्स, और बटन को क्या बोलते हैं, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन, तो छोटे बड़े, डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स, तो जो भी मर्जी करना चाहो हो जाएगा। कुछ भी हम बनाएंगे वेबसाइट में, जब कुछ भी बनाते हैं ना उसको बोलते हैं सेक्शन। कुछ भी बनाते हैं ना, हेडर फुटर, ये सब क्या है, सेक्शन है। तो किसी सेक्शन में आपने बोला कि मुझे बैकग्राउंड इमेज डालनी है, या वीडियो डालनी है, या कलर देना है, या मल्टीपल कलर देने हैं, ग्रेडियंट, सब ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद ओवरले। अभी आपको एक दिखाया था ना, इमेज के ऊपर ब्लू कलर का एक लेयर दिखाया था,
उसको बोलते हैं बैकग्राउंड ओवरले। अब यहाँ देखो, मान लो ये एक इमेज है, अगर इसके ऊपर वाइट कलर की लेयर लगाऊंगा तो, ब्लू लगाऊंगा तो ऐसी, वॉयलेट लगाऊंगा तो ऐसी, रेड लगाऊंगा तो ऐसी, ये ग्रेडियंट हो गया, दो कलर हो गए, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। दो कलर ग्रेडियंट, दो कलर ग्रेडियंट। ये क्या है, दो है सिंगल है? दो ही है, ग्रेडियंट जो भी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बैकग्राउंड ओवरले। ये ऑप्शन भी है हमारे पास। अब आपकी नई नई साइट है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो काम, क्लाइंट लोगों तो डालने पड़ेंगे ना, तो हम ऐसे नहीं डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे, हम ऐसे डालेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैरो यू साइलेंट सेल, कैरो। ठीक है, कैरोसेल बोलो, या इंडियन इंग्लिश में बोलो तो कराउ सेल, कराउ सेल या कैरोसेल। ठीक है ना? एलिमेंट्स, अब आ जाओ काउंटडाउन। काउंटडाउन पता है, नंबर कम होते हैं, टाइमर चलता है ना। काउंटडाउन का मतलब क्या? टाइमर, कोई सेल लगती है, ऑफर लगता है, कोई इवेंट है, तो उसका टाइमर चला सकते हो आप। काउंटडाउन के बाद काउंटर। काउंटर भी देखो ये झूठ होता है, ये नंबर बढ़ रहे हैं, इतने क्लाइंट्स, इतने प्रोजेक्ट्स, इतनी टीम, वो सब आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर। तो ये सब देखो नंबर बढ़ रहे हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? काउंटर्स। तो मैं अपनी वेबसाइट अभी जो खोल के दिखा रहा था आपको, उसमें दिखाता हूँ उदित। देखते हैं मैंने काउंटर लगाया हुआ है कि नहीं। लगाया था पहले काउंटर, लेकिन हटाया हुआ है इसमें से अब। काउंटर तो मैं जब डिज़ाइनिंग की फर्स्ट क्लास होगी ना वर्डप्रेस की, नहीं, जब पेज को डिज़ाइन करने की बारी फर्स्ट क्लास, पहले क्लास में जो बनवाता हूँ सेक्शन, उसी में काउंटर डलवाता हूँ। मतलब कुछ ऐसा बनवाऊँगा, उदित डॉट digifluencer.xyz। देखो डला हुआ है ना काउंटर, अभी चलेगा। उस वेबसाइट में मैंने इस पार्ट को हटवा के क्या डाल दिया, इमेज स्लाइडर। तो स्टार्ट में इसी से कराता हूँ, लेकिन इसको हटवा के लेटर ऑन फिर स्लाइडर भी बताता हूँ, तो वो हटवा के डलवा देता हूँ। काउंटर्स, काउंटर्स के बाद आइकन बॉक्स, ये बहुत जगह यूज़ होता है आइकन। तो आइकन ऑन द लेफ्ट, टॉप पे भी आएगा अभी। ठीक है, सेंटर्ड आइकन्स, लार्ज साइज, अगेन सेंटर्ड, तो ये भी हम कर लेंगे। अब ये वाला पार्ट एक अट्रैक्टिव सा दिखाता हूँ आपको, यहीं से करेंगे हम। एक साइट है inclick.com, यहाँ से आइडिया लेता हूँ मैं इस चीज़ का। ये देखो, आइकन सेंटर में नहीं है, लेफ्ट में। हेडिंग सेंटर में नहीं है, लेफ्ट में। कंटेंट सेंटर में नहीं है, लेफ्ट में है। बटन भी लेफ्ट में है। तो ये भी क्या है, आइकन बॉक्स। तो मैंने यहाँ पे तो अपना सिंपल वाला बनवाया है। यहाँ पे कौन सा बनवाया मैंने, ये और ये थोड़ा मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि यहीं से तो देख के बनाया। थोड़ा यहाँ स्पेसिंग ज़्यादा है, थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है। मेरे में थोड़ा स्पेसिंग कम है, बस यही है। कंटेंट भी मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या देखा है मैंने, आइकन बॉक्स। आइकन बॉक्स में डालने के लिए आइकन्स भी तो चाहिए,
तो आपको पता है हज़ारों आइकन्स हैं, आप नाम डालो आ जाएगा। ब्लूटूथ का आइकन, बैटरी का आइकन, बेल का आइकन, बुक का आइकन, कैलेंडर का, कास्ट होता है ना, स्क्रीन कास्ट, वो है ये। कैमरा, क्लॉक का भी होगा, ये क्लाउड, क्रेडिट कार्ड, क्रॉप, पेंसिल, पेन, सब है इसके अंदर। देख रहे हो कितने सारे हैं। ब्रांड्स के आइकन्स भी होते हैं, अमेज़ॉन, तो ब्रांड भी डालोगे तो उसके आ जाएंगे। अब जैसे हमें चाहिए कि जॉब गारंटी है, तो प्रोफेशनल के लिए वो ब्रीफ केस लगा दो, सर्टिफिकेट के लिए वो डिग्री वाला लगा दो। कोई सर्टिफिकेट का अलग से नहीं है, सर्टिफिकेट का है मे बी शायद कैप, कैप होती है ना, Ctrl+F, सर्टिफिकेट, देखो ये आ गया, या तो सर्टिफिकेट का ये लगेगा या फिर डिग्री वाला लगाओ। डिग्री वाला तो कोई नहीं है, कैप वाला नहीं है, या उसको बोलते कुछ और है। ये आ गया देखो, ग्रेजुएशन कैप, ये भी तो लगा सकते हैं ना डिग्री में। तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, बट ढूंढने के ऊपर है, दिमाग चलाओ। हाँ सब फ्री है। होस्टिंगर तो डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर है, जैसे गोडैडी है, जैसे बिग रॉक है, जैसे होस्टगेटर है, जैसे ब्लू होस्ट है, तो ऐसे वो प्रोवाइडर है। एलिमेंट्स में आ गए, आइकन्स हो गए, लिस्ट, लिस्ट बहुत सारी जगह पे यूज़ होती है, ठीक है, लिस्ट है ना ये। अब लिस्ट में आगे देखो, यहाँ पे चेक बॉक्स मतलब टिक लगा हुआ है, यहाँ पे एरो बना हुआ है, यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ एरो बना हुआ है, यहाँ पे कुछ और एरो के भी देख लो, 3 डिज़ाइन है, 1 2 3, ठीक है ना। इसको बोलते हैं शेवरॉन, CHEVRON, शेवरॉन। ये एरो होता होगा, और ये भी कुछ बोलते होंगे इसको, ठीक है। तो इसको एक्चुअली में पता क्या बोलते हैं, इसके नाम, नाम क्या है इसका, आइकन लिस्ट। आइकन लिस्ट विद आइकन इज आइकन लिस्ट। अब लिस्ट 2 टाइप की होती है, एक टाइप क्या है, दूसरा जिसमें 1 2 3 ABC ऐसा कुछ लिखा हो तो वो ऑर्डर्ड, और आइकन्स बने हो या कुछ ना लिखा हो या बुलेट्स हो तो अनऑर्डर्ड। तो ज़्यादातर लिस्ट कौन सी देखते हो, ऑर्डर्ड क्या अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। मोडाल, मोडाल सुना नहीं होगा कभी आपने, लेकिन मोडाल का मतलब होता है पॉपअप। इसको बोलते हैं क्लिक पॉपअप, क्लिक करा तभी आया ना, ठीक है ना। अब एक ऑटो पॉपअप दिखाता हूँ आपको। ये देखो टाइमर चल रहा है, 3 2 1 आ गया। तो बैक एंड में टाइमर सेट कर दो, उस टाइम के बाद आ जाता है। तो इसके लिए हम एक प्लगइन लगाएंगे, इसका नाम है पॉपअप मेकर। एडवर्टीजमेंट में कहाँ पे, वो तो OTT वाला अलग हिसाब है, वो तो अलग चीज़ें हैं, ये अलग है। हाँ तो वो तो एंट्री पॉपअप हो गया, खोलते ही आ गया। कईयों में हम 5 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड सेट करेंगे तो 10 सेकंड के बाद आएगा। टाइमर भी सेट कर सकते हैं। जो भी पूरी वेबसाइट हमने बनानी है, हमने क्या बनाना है, सेक्शंस। तो कोई सेक्शन होगा जिसका वाइट बैकग्राउंड होगा, किसी का कलर्ड भी हो सकता है, कलर मतलब ब्लैक भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है। देखो बैकग्राउंड में ये इमेज है, अभी आएगी नहीं यार, भी हटा दी होगी, इसके पीछे इमेज ये आ गई है ना, और ये वीडियो है। कैसे पता चला वीडियो है, अभी देखो क्लाउड्स मूव करेंगे, अभी तो वीडियो लग नहीं रही ना आपको, रुकी हुई है तो इमेज ही लग रही है, लेकिन इमेज ये है, ये वीडियो है।
चल रहे हैं ना, देखो चले क्लाउड्स, तो ये वीडियो है। तो कुछ भी डाल सकते हो, मतलब किसी भी सेक्शन के पीछे वीडियो डालनी है, इमेज डालनी है, कलर डालना है, पॉसिबल है। टेबल का ऑप्शन, टेबल भी डालेंगे हम। तो मैंने बताया ना, HTML टेबल जेनिटर एक वेबसाइट है, वहाँ जाके हम टेबल क्रिएट करेंगे और फिर डालेंगे। टैब्स क्या होता है, अभी तो दिखाया था आपको टैब्स। ये क्या है, इनको टैब्स कहते हैं। कई लोग ना इसको भी टैब्स कहते हैं। ऑब्वियसली क्लिक करके कंटेंट चेंज होता है ना, लेकिन वहाँ पे पेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ कंटेंट चेंज हो रहा है। पेज तो वही है, तो ये टैब होता है, ऊपर वाला टैब नहीं होता। तो इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल टैब्स ऊपर जो है, और जो साइड में होते हैं उनको वर्टिकल टैब्स। तो आपने जो देना है वो दे सकते हो आप। टाइमलाइन भी अच्छी चीज़ है वैसे। टाइमलाइन देखे कभी ऐसा आपने? अपनी हिस्ट्री लिख सकते हो ना अबाउट के पेज पे, कि स्टार्टिंग क्या थी, फिर 2 साल बाद क्या हुआ, फिर 3 साल बाद क्या हुआ, फिर 4 साल बाद क्या हुआ, कैसे कैसे ग्रो किया आपने, वो लिख सकते हो यहाँ पे। टाइमलाइन बोलते हैं ना इसको, टाइमलाइन। विद इमेज भी दे सकते हो। और टाइमलाइन ये आपने शायद ना भी देखा हो, लेकिन जो अब मैं दिखा रहा हूँ वो पक्का देखा होगा। प्रोसेस भी बोलते हैं टाइमलाइन को, अब आएगा देखो। ये तो देखा होगा आपने, मेट्रो यार, मेट्रो पे जाते हो टाइमलाइन नहीं लगी हुई, हर स्टेशन की लाइट जल रही होती है बीच में, टाइमलाइन है वो। ठीक है ना, यही तो है ना मेट्रो का एग्जांपल, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे ही होता है। और एरो देके स्टेशन का नाम लिखा होता है, तो टाइमलाइन है वो। तो ऐसे ही किसी चीज़ का प्रोसेस बताना है कि स्टेप 1 इज दिस, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ऐसे। जैसे मैं अपने कोर्स की टाइमलाइन बनवा दूँ, पहले हम वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस पे, पहले हम डोमेन होस्टिंग लेके, फिर वेबसाइट बनाएंगे, फिर स्टैटिक बनाएंगे, डायनामिक बनाएंगे, वर्डप्रेस बनाएंगे, फिर हम एसईओ करेंगे, फिर ऑन पेज करेंगे, ऑफ पेज करेंगे, फिर हम PPC करेंगे, फिर सर्च एड्स करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो ऐसे बन जाएगा ना पूरा, पूरा एक मैप बन जाएगा कि हम क्या क्या करेंगे। तो उसको आप क्या बोल रहे हो, टाइमलाइन। और साथ में ड्यूरेशन भी लिख दो, कितने कितना टाइम करेंगे। तो अच्छा आइडिया है वैसे ये, ठीक है ना, बना सकते हैं ऐसा। और मे भी कहीं बाहर लगा सकते हैं। और ऐसे तो पूरा लंबा आएगा नहीं, ऐसे घुमा दो सांप की तरह, मतलब ऐसा कुछ बना दो ऐसा। ठीक है ना, इसमें तो आ ही जाएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, टाइमलाइन। तो ये सब एलिमेंट्स हैं, बस इतने से ही हैं, ये भी सारे यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि इसने ये डाल रखा है, उसने वो, लेकिन इन दी एंड जब एलिमेंट का नाम देखोगे तो अच्छा यार ये भी तो आइकन लिस्ट ही है, अच्छा ये भी तो आइकन बॉक्स ही है। ठीक है ना, ये भी तो इमेज स्लाइडर ही डाल रखा है, ये तो फॉर्म डाल रखा है, ये सिंगल है ना, ये वर्टिकल है। तो वही चीज़ों को घुमा फिरा के यूज़ करते हैं। तो साइट में अब देखो, मैंने आपको क्या इतने सारे दिखाए, सूरत ही क्या है, ये यूज़ ही नहीं होने, जो यूज़ होने वो बता दिए मैंने आपको। ई कॉमर्स हो चाहे कोई भी हो, ये यूज़ होते हैं, ब्लॉग में भी यही। और मेनली तो अभी बिजनेस साइट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ई कॉमर्स में तो कुछ यूज़ ही नहीं होता। ई कॉमर्स में सिर्फ एक चीज़ जो होती है, स्लाइडर। स्लाइडर मतलब चाहे कैटेगरी स्लाइडर हो, चाहे प्रोडक्ट स्लाइडर हो, चाहे इमेज स्लाइडर हो, बस यही होता है होम पेज पे। और ई कॉमर्स में एक ही पेज बनाना होता है, होम पेज। ब्लॉग में एक ही पेज बनाना होता है, होम पेज। बिजनेस साइट में हर पेज बनाना पड़ता है, क्योंकि हर सर्विस अलग है। लेकिन ई कॉमर्स में आप प्रोडक्ट डालते जाओगे, कैटेगरी पर टिक करते जाओ, ये मेंस का है, ये वीमेंस का है, तो वो मेन के पेज पे भी चला जाएगा अपने आप। तो मेन का कैटेगरी का पेज बन गया ऐसी, विमेन पे क्लिक करके विमेन पे चला जाएगा, शूज़ पे क्लिक करके शूज़ पे चला जाएगा। सिर्फ एक ही पेज बनाना होता है ई कॉमर्स में, होम पेज। ब्लॉग में होम पेज। बिजनेस साइड में सारे बनाने पड़ते हैं, चाहे कॉन्टैक्टर्स हो, चाहे अबाउट अस हो, प्राइवेसी पॉलिसी हो, चाहे रिफंड पॉलिसी हो, चाहे डिफरेंट सर्विसेज हो, या होम पेज हो, सबका बनाना पड़ता है। तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ई कॉमर्स में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं तो एक एक प्रोडक्ट को लिस्ट तो करना पड़ेगा ना पहले। होम पेज एक ही बनेगा पेज, लेकिन प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं ना। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कुछ भी उठा लो, सबके कैटेगरी के पेज सेम होते हैं, सबका होम पेज अलग है।
किसी का भी शूज़ का पेज खोल के देख लो, सेम ही फिल्टर मिलेंगे और सेम ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हो सकता है प्राइस इधर हो, सेम ही वेंडर हर जगह बेचते हैं ना, आप भी तो बेचते हो फ्लिपकार्ट अमेजोन में, तो आपकी जब कैटेगरी में जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट तो सेम प्राइस पे मिलेगा, ठीक है ना। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मेन है होम पेज, और होम पेज बनाना मतलब आधा घंटा, चलो 1 घंटा 2 घंटे, ऊपर स्लाइडर बनाने में टाइम लगेगा, प्रोडक्ट स्लाइडर बनाने में तो टाइम नहीं लगेगा। सब देते हैं, थोड़ा लुक एंड फील भी ज़रूरी है ना, ठीक है ना। अब कई चीज़ें ख़राब करती हैं हमें, लेकिन हम तो फ्राइड मोमोज तो खाते ही हैं ना। सर्वर बढ़ा लो, एक ही पेज को तो हैवी कर रहे हैं, और वैसे भी ई कॉमर्स है तो 2,500 रुपये वाली होस्टिंग लेके थोड़ा शुरू करेंगे, थोड़ी तो अच्छी वाली ले लो, क्योंकि हर प्रोडक्ट की 4-5 इमेजेस होंगी तो कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करेंगे क्वालिटी से, तो थोड़ी अच्छी वाली ले लो। सर्विसेज वाली बोला था 5-10-15 पेज की वेबसाइट होगी तो आपकी सस्ती वाली होस्टिंग चल जाती है, लेकिन ई कॉमर्स थोड़ा 10-15 पेज की होगी। 50-100 प्रोडक्ट भी डालेंगे तो 100-200 इमेजेस तो ऐसी हो जाएंगी, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स कल हम बात करेंगे। अब वेबसाइट बनानी शुरू करनी है तो आप चाहिए डोमेन होस्टिंग, तो पहले डोमेन होस्टिंग समझ लेते हैं, फिर अगली क्लास में बाय कर लेंगे। फिर जब बाय कर लेंगे तो फिर बस प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तो है ही नहीं ना डोमेन होस्टिंग। चाहूँ तो मैं ऑफलाइन भी वेबसाइट बनवा सकता हूँ वर्डप्रेस की, ऑफलाइन आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाल के, तो वो भी बता दूंगा, लेकिन पहले डोमेन होस्टिंग की डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर पहले ऑनलाइन कर लेंगे फिर ऑफलाइन भी कर लेंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं।